उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू किए जाने और उत्तराखंड वासियों के मूल निवास अधिकार को लेकर इन दिनों आंदोलन जारी है। 24 दिसंबर को राजधानी देहरादून में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने राजभवन का घेराव कर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की है। मूल निवास अधिकार और सख्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर बनाई गई संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद से अब आगे की रणनीति को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहीं उन्होंने सत्ताधारी पार्टियों प्रदेश सरकार पर आंदोलन को फ्लॉप करने का भी आरोप लगाया है। मोहित डिमरी ने कांग्रेस को लेकर कहा कि पहले कांग्रेस में इस आंदोलन का समर्थन किया है, लेकिन 1950 के कट ऑफ डेट को लेकर कांग्रेस ने अब अपना समर्थन वापस ले लिया है। आंदोलन के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों केवल राजनीतिक लाभ लेने की ही बात करती रहती है। प्रदेशवासियों के लिए और उत्तराखंड के हित में मूल निवास और अधिकार और सख्त भू कानून की जरूरत है। देखिए, आंदोलन की रणनीति मैंने आपको बता दी है कि हम लोग अब जनवरी माह में मकर संक्रांति को अलग अलग हिस्सों में रैलियां करेंगे। जहां जहां हमारे एक तो बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला है, वहां पे महारैली करेंगे। और जगह भी हमारे बहुत सारे संगम है, वहां पे देवी देवताओं की डोलियां आती हैं, वहां पर भी हम इस आंदोलन को ले आए, क्योंकि हमारे सांस्कृतिक पहचान का खतरा है। तो इस मूवमेंट से उनको भी जोड़ना जरूरी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जितने भी उत्तराखंड के कथावाचक हैं, जो धर्मगुरु यहाँ के हैं, वो भी अपनी कथाओं में कहें कि मूल निवास जरूरी है। मूल निवास रहेगा तो उनकी कथाएं भी जिंदा रहेंगी और हमारी सांस्कृतिक पहचान बची रहेगी। डिमरी जी, जो महारैली है वो चरित्र आपको नजर आता है कि पहले आप रैली को समर्थन करते हैं, जबकि आपको पता है कि 1950 ही प्रमुख मांग है। इसको लेकर संघर्ष समिति क्या कुछ रिएक्ट अभी इसको लेकर करेगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का दोहरा चरित्र आपको आपके सामने है। एक तरफ आपने समर्थन दिया और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम इस बात से सहमत नहीं है कि मूल निवास 1950 होना चाहिए। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, उनको मूल निवासियों की चिंता होती तो आज इस प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं होती। कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों अभी इस स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से खिसक जाएगा। उनको मूल निवासियों की वोट बैंक की इसलिए चिंता नहीं है, उनको लगता है कि ये वोट हमको ही देंगे। अगर मूल निवास 1950 हुआ तो कहीं बाहर से जो लोग यहाँ बस गए हैं, उनका वोट बैंक हमारे हाथ से न चला जाए, उनको इस बात की चिंता, उनको मूल निवासियों की चिंता नहीं है। तो आपको समझना होगा कि जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जिनको सिर्फ वोट से मतलब है, तो मूल निवासियों के हितों की किस तरह से रक्षा कर पाएंगे। तो ये संदेश जनता देगी, चुनाव आएंगे, जनता बताएगी कि कौन मूल निवास के पक्ष में खड़ा रहा, कौन नहीं रहा। इसका जनता जवाब देगी और आने वाला समय तय करेगा कि आगे जनता किसके साथ खड़ी होती है। अगर ये साथ में खड़े मूल निवास के विरोध में रहते हैं इस तरह से, जनता कहीं ना कहीं इनको भी सबक सिखाएगी, चाहे वो कोई भी हो।